बागवान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ मेहमान साथी हैं मिस्टर देव भारद्वाज जी। हालांकि हिमाचल के जो बागवान है अच्छी तरह से इनको जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, देव भारद्वाज जी जिला कुल्लू के निर्मल तहसील के रहने वाले हैं और पिछले कई वर्षों से बागवानों के बीच, किसानों के बीच ही रह रहे हैं और बहुत समय किसानों के, बागवानों के साथ रहने के कारण जो है आप सभी जानते ही हैं। बागवानी और किसानी का बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छी जानकारी उनको है। इनके इंट्रोडक्शन में बहुत सारी लंबी कतार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने गेन की है, जो इन्होंने अचीव करी हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुझे याद हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। इनके परिचय में जो चीज़ें ऐड होती हैं, पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद इन्होंने ब्रांडिंग और इवेंट मैनेजमेंट में इन्होंने 5 साल तक काम किया और उसके बाद एविएशन सेक्टर में इन्होंने 5 साल लगाए। कुल मिलाकर के 10 साल इन्होंने जो है एज प्रोफेशनल कंपनीज के साथ काम किया है। और फिर उसके बाद किसान मंच, आपको पता ही होगा, किसान मंच एक एग्री ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और हिमाचल के अंदर पहला ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और शायद देश के अंदर भी, क्या, हाँ, तो देश के अंदर भी एक पहला इस तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो बागवान भाइयों को, किसानों को घर बैठ करके बागवानी और किसानी से संबंधित जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद जिनकी आवश्यकता किसानों और बागवानों को होती है, वो उनको घर बैठ करके पहुंचाते हैं। तो इसके साथ साथ इसके किसान मंच के ये डायरेक्टर हैं और 2012 में स्टार्टअप इंडिया में ये सिलेक्ट हुए थे और 2017 में एमंग टॉप 100 सोशल एंटरप्रेन्योर जो हैं, एग्री के जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स थे देश के, उसमें टॉप 100 में इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इनको अवार्ड दिया 2017 में, इस अवार्ड से नवाजे गए। फेसबुक और सीएनबीसी टीवी 18 नेटवर्क द्वारा टॉप 20 सोशल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, इस लिस्ट में इनका नाम आया, इसका अवार्ड इनको मिला। इसके साथ साथ यंग माइंड 2018 वो अवार्ड फोकस हिमाचल द्वारा इन्हें दिया गया और ऊर्जा एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जयपुर में जो है 2019 में इनको मिला और कृषि भूषण अवार्ड 2017 में मध्य प्रदेश में इनको मिला है और हिमाचल अचीवर्स अवार्ड 2017, इस अवार्ड से भी ये नवाजे गए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं जो मैं नोट नहीं कर पाया, जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में देव जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। आपने खूब सारा समय हिमाचल के बागवानों के साथ निकाला है। मुझे अभी भी याद है लगभग 7 साल, 2013, 14 या ऐसे 14 में, हाँ जी। 14 में, तो 2014 में आपने हिमाचल के अलग अलग जिलों में बागवानों के साथ आप रहे और एक सॉइल टेस्ट, जो उस वक्त कम से कम लोग सॉइल टेस्ट नहीं करते थे, लोगों को मालूम नहीं था सॉइल टेस्ट क्या होता है। आपने एक अलग जगाई, आपने गांव-गांव तक जो है ये सॉइल टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें मालूम होना चाहिए ज़मीन के अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स है, किस अधिकता में है या किस न्यूनतम है, या उनको कैसे बैलेंस किया जाए, ये कॉन्सेप्ट आप लेकर के आए थे। तो आप हजारों बागवान भाइयों से भी उस वक्त मिले। उस वक्त का कैसा माहौल बागवानी किसानी में लोगों का था? आज आप इतने सालों बाद रोहडू आए हैं, पर्टिकुलरली कहूँगा मैं, लगभग 8-9 साल के बाद आप रोहडू आए, आज और तब में क्या अंतर आप देखते हैं? अंतर तो काफ़ी हुआ है अभी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो है
वो फार्मिंग में भी आए हैं। लेकिन इससे पहले मैं जो ना किसान मंच को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँ कि किसान मंच एक्चुअली में है क्या। जी। आप देखें कि एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, मतलब ट्रेड में भी। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो बहुत बढ़िया उत्पाद बनाती है, लेकिन वो हिमाचल में सेल नहीं करती, क्योंकि उनकी अपनी जो है टेरिटरीज होती हैं, मतलब 2 स्टेट में, 3 स्टेट में। लेकिन हिमाचल के बागवान को अगर वो प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके लिए वो अवेलेबल नहीं था पहले। जी। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हमने किसान मंच का बनाया था, उसका पर्पस था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे मान लो महाराष्ट्र में जो है सबसे बढ़िया आज की डेट में जो है, हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है, सबसे इम्प्रूव्ड है। बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर आप देखो, मैं यारा के एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले यारा कहाँ आया? महाराष्ट्र में। फिर 2014 में जो है हम उसको हिमाचल में लेके आए, राइट। तो इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बैंगलोर में है या कोलकाता में है, तमिलनाडु में है, लेकिन उनके ऑपरेशन जो है वो नॉर्थ में नहीं है, या नॉर्थ की कुछ कंपनियां जिनके ऑपरेशन साउथ में नहीं है, राइट। तो ये जो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, ये एक माध्यम है कि साउथ का फार्मर नॉर्थ के प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, और नॉर्थ का जो फार्मर है वो साउथ के प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होके भी आते हैं, तो इंपोर्ट कहाँ होता है? ज़्यादातर गुजरात में होता है या आपके महाराष्ट्र में होता है, राइट। तो वहाँ हिमाचल तक पहुँचना या जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, इन स्टेट में पहुँचना जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर किसान के पास ये राइट है कि वो इंडिया में कहीं से भी प्रोडक्ट ले सकता है, तो कंपनियों को क्या करना पड़ता था कि हिमाचल में पहले अपना वेयर हाउस बनाना पड़ता था, यहाँ पे ऑपरेशन के लिए जो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इतना खर्चा जो है वो कंपनी नहीं करना चाहती। तो हमने जो है क्या किया, उन कंपनीज के साथ टाई अप किया, जिस तरह से अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट करते हैं, और उसके बाद जो है उनके प्रोडक्ट जो है हम लोग फार्मर को ऑल ओवर इंडिया जो है प्रोवाइड करा पाते हैं। 2012 में जब हमने कंपनी एस्टेब्लिश की, तो एग्री में उस टाइम सिर्फ 3 कंपनियां थी। एक एग्रो फार्म वेंचर थी, जिसका किसान मंच है, हमारी जो होल्डिंग कंपनी है, और डिजिटल ग्रीन थी, और एक बैंगलोर बेस्ड एक और कंपनी थी, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो ये 3 ही कंपनियां थी 2012 में। और उसके बाद जैसे स्टार्टअप इंडिया की वेव चली, तो आज तो आप कहते हैं कि शायद 1 लाख से ऊपर कंपनीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो 2012 में जब हमने ये सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो पहली जो चीज़ थी वो थी सॉइल टेस्टिंग। तो मैंने जो है हैदराबाद में इसका प्रशिक्षण लिया, जाना कि जो है सैंपल कैसे इकट्ठा करना है, फार्मर्स को भी सिखाया कि कैसे करना है। तो उस टाइम जो है शायद ही कोई ऐसा गांव या ऐसा कोई जहाँ पे एप्पल फार्मिंग होती थी। मैंने एप्पल को इसीलिए चुना क्योंकि एप्पल कमर्शियल क्रॉप है, और फार्मर जो है वो काफ़ी अवेयर भी है और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए हमने एप्पल को चूज़ किया था। और हिमाचल प्रदेश वैसे एप्पल प्रोडक्शन में काफ़ी नाम है, नॉट ओनली इन इंडिया, आप इंडिया के बाहर भी जो है अगर आप देखो तो हिमाचल एप्पल का काफ़ी अच्छा इमेज है। बिल्कुल। देखिए, चेंज ठीक है, चेंज आ रहा है। आपने भी जैसे कहा कि पहले से अब मैं 6 साल 7 साल के बाद अब काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन जो स्पीड बदलाव की है या जो बदलाव एक्चुअल में आना चाहिए, देखिए वैरायटीज आ रही है, अलग अलग स्ट्रेन्स आ रहे हैं, और लोगों का जो फोकस है अभी भी जो मैं देख रहा हूं, लोग अभी भी वैरायटी के नाम पर स्ट्रेन्स ही खाली शिफ्ट कर रहे हैं, स्ट्रेन्स चेंज कर रहे हैं, लेकिन दिमाग अभी भी रेड डिलीशियस की तरफ है बागवान भाइयों का। आज भी जो 70 to 80% जो प्लांटेशन है वो रेड डिलीशियस की ही हो रही है। हम जब देखते हैं बाहर बाकी दुनिया की जो मार्केट है, चाहे कंज्यूमर साइड से हम देखें, चाहे प्रोड्यूसर साइड से देखें, फार्मर साइड से देखें, रेड डिलीशियस से हट करके जो है बागवानी हो रही है, अलग वैरायटीज के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन अपने यहाँ पर चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे कश्मीर है, सब जगह वैरायटीज के नाम पर रेड डिलीशियस ही लग रहा है, स्ट्रेन्स में खाली चेंज हो रहा है। तो इससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा आगे जाकर के हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो अलग टेस्ट चाहेंगे, उनको फिर भी हम जो है वही लाल सेब उनको देते रहें, कि कुछ इसमें कुछ आपका कुछ कहना? बिल्कुल। अगर आप देखो ना कि
पिछले साल, क्योंकि मैं अब जो है सिर्फ सॉइल टेस्ट या एग्री इनपुट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आउटपुट मार्केटिंग में भी हूँ। तो पिछले 2 साल से जो है हमने आउटपुट मार्केटिंग भी शुरू की है। तो मैंने ये देखा है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो रहा है। अभी हिमाचल में या पूरे इंडिया में सेब का मतलब हो गया लाल, बिल्कुल राइट। लोगों को दूसरे स्ट्रेन्स जो है या जो उनका टेस्ट ही अभी पता नहीं है। मैं पिछले 2-3 साल से दिल्ली में या बॉम्बे में जितने लोगों से मिलता हूँ, तो लोग जो है गाला को अब पसंद करने लगे हैं, राइट। हनी क्रिस्प की जो है काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो ये जो वैरायटीज़ है ना, इसमें जो है अब धीरे धीरे जो है चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी अभी आई थिंक 70-80% जो लैंड है जिस पे एप्पल फार्मिंग हो रही है वो रेड डिलीशियस ग्रुप की वैरायटीज़ हैं मैक्सिमम। बिल्कुल। बट अब जो है गाला की ओर लोगों का रुझान थोड़ा सा बढ़ रहा है, फार्मर का भी बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड है। तो फार्मर जो है उसको बैकएंड में कल्टीवेट भी करना शुरू कर दिया है। स्पर वैरायटीज़ की काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो ये अच्छा चेंज है। लोग भी अपना टेस्ट जो है थोड़ा थोड़ा जो है चेंज करना शुरू किया है। लेकिन ये है कि लोगों का रुझान जो है वो अभी थोड़ा सा मतलब उतना फास्ट नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, जो बदलाव जितनी तेजी से होना चाहिए था, हाँ, जो वो अडॉप्टेशन फास्टली होना था, उतना फास्ट जो है बागवान भाई अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं बागवानी पिछले 100 सालों से कर रहे हैं, और मैं जो देखता हूं, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग देखा देखी में स्प्रेज करना, चाहे खाद डालना, जैसे आपने कहा कि सॉइल टेस्ट करना बहुत जरूरी है, सॉइल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट ज्यादा है, कौन से कम है, और उससे हमारी जेब के ऊपर भी खर्चा कम पड़ेगा। अगर हम सॉइल टेस्ट करके अगर हम इनपुट डालते हैं तो उससे हमारे खर्चे में भी कटौती होगी, लागत मूल्य कम आएगा, तो हमारा प्रॉफिट जो है आउटपुट और इनपुट के बीच का जो डिफरेंस है उसमें थोड़ा सा ज्यादा हम जो है डिफरेंस लेकर के आ सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी चीजों में भी हम देखते हैं बागवान भाई जो हैं वो नॉलेज लेने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक नहीं रहते हैं। देखा देखी में जो काम चल रहा है, कहने का मतलब कि प्रोफेशनलिज्म की कहीं ना कहीं कमी जो है वो बागवानों में देखी जाती है। आप क्या कहेंगे इसमें? क्या आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं। एक ऑस्ट्रेलियन कोच थे इंडिया में, ग्रेग चैपल। सबसे कंट्रोवर्शियल रहे वो इंडिया में, जब तक भी रहे, फाइट रहा उनका। बिल्कुल। उनका ना एक इंटरव्यू था और मेरे पास अभी भी उसकी कटिंग मैंने संभाल के रखी है। वो कहते हैं कि भाई इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ के लोगों को लीडर नहीं बनाता, वो फॉलोअर बनाता है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो लोगों के अंदर डेवलप नहीं हो रही है। और वो बहुत स्टीक ऑब्जर्वेशन था उनका। लोगों ने भले ही उनको कुछ भी किया है, पर मैंने उनके जो इंटरव्यू है उसकी कटिंग अभी तक संभाल के रखी हुई है, मैं भी कई बार पढ़ता हूँ उसको। और उन्हें बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन था उनका। तो यहाँ पे एप्पल फार्मिंग में भी ये देखो कि आई थिंक आप ही पहले आदमी थे जिसने जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग की, रूट स्टॉक लगाया। नहीं तो लोगों के रूट स्टॉक के प्रति नजरिया था कि बर्फ पड़ेगी तो टूट जाएगा। हाँ जी, कई लोग कहते थे कि ये तो बैंगन के प्लांट लगा दिए, ये छोटे छोटे टमाटर हैं, क्या होगा इसमें। बिल्कुल। तो लोगों को विग्रस प्लांट ही देखे ना, उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, इधर उधर नहीं गए। आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजन है, वो तभी बढ़ता है जब आप ट्रैवल करते हो। लोगों को जो है घूमना चाहिए। जब सीजन खत्म हो जाए 2-4 कंट्रीज में जाएं, देखें वहाँ पे क्या हो रहा है फार्मिंग में, फिर उसको अडॉप्ट करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अच्छे बागबान हैं जिन्होंने जो है चेंज लाया। आप जो है स्टोक्स फैमिली को अगर आप देखो, उनने तो पूरा का पूरा जो अपना ऑर्चर्ड जो है वो वैनिश कर दिया। ही शिफ्टेड एंटायरली ऑन द रूट स्टॉक। आई थिंक स्पर की काफ़ी अच्छी वैरायटी है उनके पास, राइट। तो उन्होंने चेंज किया है ना। जब आप जाओगे नहीं बाहर, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो जो है आप चेंज नहीं कर सकते। अगर जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल में हमें लगता है कि यही माहौल अच्छा है और इसी तरह से दुनिया जी रही है, और उसी को ही, क्योंकि उसकी हमें हैबिट भी होती है, आदत होती है, और वो हमें अच्छा भी लगता है और सबसे बेस्ट भी लगता है। अभी आप जो कह रहे थे कि भाई लोग जो है वैरायटी के पीछे लोगों की होड़ है, तो क्या है ये? यही तो फॉलोअरशिप है। लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो है कोई रिस्क नहीं ले रहा है।
जिस आदमी ने, अभी आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने रिस्क लिया। अब वो लोग देखते हैं कि 1 बीघा से भी शायद कम है वो प्लॉट, राइट? हाँ जी। उसमें जो है अगर 8 से 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, मेरे को नहीं लगता कि 5 बीघे वाला फार्मर उतना कई बार जनरेट कर पाता हो। बिल्कुल मैक्सिमम, जैसे आपने कहा कि फॉलोअर्स जो है हमारे यहाँ पर फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो अगर इस तरह से एजुकेटेड लोग आते हैं, इस फार्मिंग में आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बाहर से सीख करके आते हैं और कुछ नए इनोवेशंस वो लेकर के आएंगे। और बागवानी में इनोवेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल। मैकेनाइज करने की, ऑर्चर्ड की को मैकेनाइज करने की ज़रूरत है। लेबर जो है एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत प्रॉब्लम लेबर की आ रही है। देखिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, मुझे नहीं मालूम आपको उसके बारे में सही से, मैं फॉलो करता हूँ आपको। आपको मालूम है। हाँ। एक जैसे आपका है किसान मंच, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक इसी तरह का स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बागवानों को घर बैठ करके बागवानी सिखाता है। और जो कमियां बागवानी में अभी है, जो मुझे लगता है कि नॉलेज की कमी है, जानकारी की कमी है, लोग अभी देखा देखी में, चाहे न्यूट्रेंट सॉइल एप्लीकेशन की बात है, चाहे फॉलियर एप्लीकेशन की बात है, सारी चीज़ें, चाहे फिर वैरायटी सिलेक्शन की बात है, रूट स्टॉक सिलेक्शन की बात है, सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं देखा देखी हो रही है। इसमें लोगों को A to Z नॉलेज होना चाहिए, और उस नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए हमारा जो एक इनिशिएटिव है स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, उसमें अभी 1500 से ज़्यादा लोग एनरोल्ड हैं। हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, कश्मीर से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं। और एक बात यह है कि साउथ इंडिया से भी है, महाराष्ट्र से भी कुछ फार्मर्स हैं, वहाँ पर खुद प्लांटेशन हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। सेब की, हाँ जी। तो वो भी हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में, या लोगों को इसमें सीखने में आगे आना चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? मैं तो आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। जो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग है, आपका जो इनिशिएटिव है, दिस इज़ गोइंग टू रॉक इन कमिंग ईयर। क्योंकि हमारे पास जो है एग्री में, हॉर्टिकल्चर में कंटेंट है नहीं, और आप अपना कीमती समय लगा के जो है ये कंटेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है आज इंटरनेट के एज में, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, लेकिन वो आपके काम की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है उसको जो है, मतलब आप जो है बड़ा क्रिस्प कंटेंट बना के जो प्रेजेंट कर रहे हो, राइट? जितने फार्मर आपके फॉलो कर रहे हैं, राइट, वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, चाहे हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, आने वाला जो समय है ये इसका ही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानते भी हैं, और ये जो भांप चुके हैं इसको। और हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है वो फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, कंसोलिडेट प्लॉट बना करके, चाहे एग्रीकल्चर में है, चाहे हॉर्टिकल्चर में। हालांकि अभी ये इतना ज़्यादा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही सालों में हम देखेंगे बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो हैं हॉर्टिकल्चर में भी आएंगे। और जो छोटे फार्मर्स हैं, जो छोटे बागवान हैं अपने देश के अंदर, उनको ये बागवानी छोड़नी पड़ जाएगी, ज़बरदस्ती उनको छोड़नी पड़ेगी अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, अगर बदलाव को वो अपने आप को बदलाव के साथ अगर आगे नहीं लेके जाते हैं, कोप अप नहीं करते हैं, तो उनको ये बागवानी छोड़नी पड़ेगी। इससे पहले कि ऐसा समय आए, ये छंटनी शुरू हो जाए, तो बागवानों को जो है जल्दी से अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, और बागवानी में सीखने की और जानकारियाँ लेने की ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है, ये रोज़ सुनते हैं हम कि प्रोडक्टिविटी जो है बाकी देशों की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, 30, 35, 40, 45, 60 तक जो है मीट्रिक टन पर हेक्टेयर तक की है। हिंदुस्तान की अभी 7-8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है। हालांकि कश्मीर थोड़ा सा हिमाचल से आगे है, और वहाँ जो पॉलिनाइजिंग वैरायटीज़ हैं वो ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पर 75% डिलीशियस है, रेड डिलीशियस है, कश्मीर में 45% रेड डिलीशियस है, इसलिए वहाँ प्रोडक्शन जो है ज़्यादा आती है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है, लगभग डबल हमसे कश्मीर की है। लेकिन फिर भी पूरे अगर देश की बात करें तो 7-8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है। इस प्रोडक्शन को ऊपर बढ़ाने के लिए लर्निंग जो है वो कितनी हद तक इसमें रोल प्ले कर सकती है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर लर्न नहीं करोगे तो बढ़ाओगे कैसे? अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, यू हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स।
उसके बिना तो नहीं होगा। मैं तो कश्मीर विजिट किया है, कश्मीर में एप्पल फार्मिंग हिमाचल से मैं कहता हूँ कि 200% आसान है। बिल्कुल उनके ऑर्चर्ड में ट्रैक्टर जाता है अंदर, जाता है। हाँ जी। हमारे ऑर्चर्ड में तो हमें 2 घंटे कई बार पैदल जाना पड़ता है। बिल्कुल। मैं सॉइल टेस्ट करने के लिए 1.5 घंटा एक ऑर्चर्ड में पैदल गया हूँ गाड़ी लगा के नीचे, राइट। हाँ जी। तो ये चैलेंजेस हैं यहाँ पे। और कश्मीर का जो प्रोडक्शन है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है, फ्लैट लैंड है, Flat land, है ना। जैसे आपने कहा पॉलिनाइजिंग वैरायटी ज़्यादा है, हम तो पॉलिनाइजिंग वैरायटी लगाते ही नहीं है, एक कलम कर देते हैं बस बीच में। अब वो अगर जो है पॉलिनेशन नहीं होगा प्रॉपरली तो आपका प्रोडक्शन नहीं रहेगा। दूसरी बात मैं काफ़ी ये भी देखता हूँ कि लोग जो है आजकल पीजीआर की बड़ी बात हो रही है ना। तो पीजीआर को के बारे में मैं देखता हूँ कि इतना नेगेटिव लिख रहे हैं लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि इससे जो है प्लांट ख़राब हो जाएगा, है ना, प्रोडक्शन जो है एक टाइम के बाद जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा है नहीं है, द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग पीजीआर। आप देखो यूएस देखो, आप टर्की देख लीजिए, आप ईरान देख लीजिए, सर्बिया है, चिली है, सब जगह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ भी होना चाहिए। हम लोगों को क्यों डिप्राइव किया जा रहा है? आप ये देखो ना कि वर्ल्ड की जितने जो अच्छे एप्पल प्रोड्यूसर है, ईरान का सेब 40 रुपए में बॉम्बे डॉक पे आपको मिल जा रहा है। बिल्कुल। वो 40 रुपए में इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, उनको जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और हम लोगों का तो 80 रुपए तो फार्म में ही खरीदने आ जाते हैं लोग, फिर भी घाटे में है, फिर भी farmer कहते हैं घाटे कि में है, हम घाटे में हैं। फिर भी घाटे में है। जो है बागवानों को भी स्ट्रगल भी करना है, पेशेंस भी रखना है, अपने आप को तैयार भी करना है। आने वाले समय में बागवानी किस तरफ जा रही है उस हिसाब से अपने आप को उसके लिए तैयार भी करना है। धन्यवाद देव जी आपका, आप आए, आपने समय दिया और इतनी दूर से ट्रैवल करके आप हमारे इस टॉक शो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी, आपने मेरे को समय दिया। और आपका जो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग है वो आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया ग्रो करे, अच्छा चले। और आप जो है मेरे ही अलावा और बहुत सारे जो लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, चाहे वो फार्मर है या कोई कंसल्टेंट है, उन सबको आप इंट्रोड्यूस करते रहिए लोगों के साथ। और समय के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार। ओके बागवान भाइयों, आज इस शो में इतना ही। ये जो शो हमने शुरू किया है ये एक अलग तरह की सोच के साथ हमने शुरुआत इसकी की है, जिसमें हम हर हफ्ते किसी एक्सपर्ट के साथ आपको रूबरू करवाएंगे, जिसमें जिन लोगों ने बागवानी में बहुत समय लगाया है और एक अलग सोच के साथ जिन्होंने काम किया है, एक भविष्य को देखते हुए जिन्होंने इसमें काम किया है और खूब सारा समय जिन्होंने लगाया है, उनके साथ बातें होंगी और रियल बातें होंगी कि बागवानी में एक्चुअल में क्या घट रहा है और क्या होना चाहिए, इसी के ऊपर बातें होंगी। तो आज हमारे साथ थे देव भारद्वाज जी। दूसरी बार अगले शो में आपसे मिलेंगे किसी नए साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।